देखो 9th क्लास, नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले बेटा इसकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, जीरोस फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो देखो जीरोस क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास या पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो हम क्या बोलते हैं, जीरोस या रूट या सॉल्यूशन। जीरोस, रूट और सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका जीरोस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जीरोस हम उसको बोलते हैं कि x की यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू डाल दें कि सब कुछ जीरो हो जाए। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाए। जैसे अब इसको सॉल्व कर दो, इसका मतलब यानी x की वैल्यू क्या होगी, -2। यानी अगर -2 यहां पे पुट करें, हम सब्स्टिट्यूट करें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, अब एक्सरसाइज कराते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल दे रखा आपको, पहली एक्सरसाइज को देखो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां पे निकालनी है, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, पहला पार्ट। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मेरे बेटा, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। 0 इसने इनपुट लिया तो ये यहां सब में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो 0, ये भी 0, आंसर आया 3। यू गॉट इट ना? आया समझ में नहीं आया? तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 3। आया? क्लियर है? अगला दे रखा हमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जिसको बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है -1 पे। किस पे निकालनी है, -1 पे। देखो जो ये हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, ये हकीकत में किस रूप में है, देखो पहले इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। देखो ये किस रूप में है, हमें ये हकीकत में ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के साथ है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमें जब जरूरत होती है तब हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब हमें जरूरत नहीं होती तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ये गॉट इट ना? जैसे हमें कोई बोले कि 2 लिखो, तो हकीकत में हम 2 को ऐसे लिख देते हैं, जबकि वो 2 क्या है, उसके आगे प्लस भी है, उसके नीचे 1 भी है, और उसकी पावर 1 भी है। ठीक है, तो जब हमें जरूरत होती है तब हम वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, जब हमें जरूरत नहीं है तो हम वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो हर वेरिएबल एक ब्रैकेट में है। आया समझ में नहीं आया? गॉट इट ना? अब हमें वैल्यू निकालनी है इसी फंक्शन की, किस पे निकालनी है, x इक्वल टू -1 पे निकालनी है। आया? ठीक है, तो x इक्वल टू -1 पे निकालेंगे। देखो तो f -1, 5 इंटू -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये आया समझ में नहीं आया? 5 इंटू -1 -5, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा -4। ये गॉट इट ना? आया समझ में? प्लस 3, ठीक है, यानी ये कितना हुआ, -9 प्लस 3, यानी ये कितना हुआ, -6। कितना हुआ, -6। ये आया समझ में? तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन रहते हैं उसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता, नहीं तो फिर आंसर गलत आ सकता आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है,
x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो आसान है, यहां पे x की जगह 2 पुट करो, 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, यानी 10 माइनस 16 प्लस 3, यानी 13 माइनस 16, यानी कितना हुआ -3। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू निकालनी थी यहां पे, ठीक है। अगला भी हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मिटा दूं, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकालनी है वैल्यू P0 की निकालनी है, P1 की निकालनी है और P2 की निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है और उसकी वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी है। जैसे पहला पार्ट दे रखा है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसमें P0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, कितना आया +1, हाँ ना, आया सब में। अगर वो हमें कहे कि P1 की वैल्यू निकालनी है, जो सेकंड वाला पार्ट इसी का पहले वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, P1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कितना आया, ये भी 1 ही आया समझ में नहीं आया। अगला वो हमें क्या कह रहा है, P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 यानी 3। आया समझ में नहीं आया। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ सेकंड क्वेश्चन का। अगला देखो, अगला हमें दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। P0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, केवल 2 रह जाएगा, हाँ या ना। तो P0 की वैल्यू निकल गई, आसान है। उसी तरह से अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 2t की जगह 1 पुट करना है, 2 1 स्क्वायर 1 पुट करना ना, माइनस 1 क्यूब, यानी कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यानी 4 आंसर आया। आया नहीं आया सन में, ठीक है। उसी तरह से हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 प्लस t की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। आया सन में नहीं आया, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 2 4, ये हो गया 8 और ये हो गया -8, यानी आंसर आया 4, क्योंकि +8 और -8 कट जाएगा। आया सर में नहीं आया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। आसान है ना, इजी है, रब कर दूं। देखो समझ लेना इसको, अगर आप समझ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, हाँ या ना। अगला Px इक्वल टू दे रखा है x क्यूब, ठीक है। तो ये भी आसान है भाई, P0 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, 0 क्यूब हो जाएगा, यानी 0 आंसर, हाँ या ना। P1 निकालना हमें, तो यह हो जाएगा 1 की क्यूब, यानी 1 आंसर, हाँ या ना। और P2 निकालना हमें, तो इसका मतलब ये 2 की क्यूब हो जाएगा, यानी 8 आंसर।
हाँ है ना, इजी हो गया ये भी फिनिश। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसको यहां पे लिख देता हूं। पी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये दे रखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो गलत नहीं होगा। मैं कई बार कहता हूं सवाल करने के कई मेथड होते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए और आपका आंसर हमेशा मैच करेगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे P0 की वैल्यू देखो, 0 माइनस वन 0 प्लस वन, यानी -1 प्लस 1 यानी -1, -1 इंटू प्लस 1 क्या हो गया, -1। तो ये आंसर आया नहीं आंसर में। अगला देखो P1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, 0 इंटू 2 यानी 0 आंसर आया, समझ में आया। अगला देखो P2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा। यू गॉट इट नाउ, आया समझ में नहीं आया, आसान थी एक्सरसाइज। चलो अब है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं हमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या जो दे रखे हैं वहां पे वो जीरोज हैं या नहीं है। पहले क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, देखो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 3x प्लस 1, और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू -1/3 क्या इसका जीरोज है। समझ में आ रहा है, जीरोज हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू पुट करने में सब कुछ जीरो हो जाए। तो एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, 3x की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 यानी 0 आ गया, यानी ये इसका जीरोज है। आया नहीं आया समझ में, आसान है। सेकंड वाला पार्ट देखो, 5x माइनस पाई, इसको हमें बताना है कि इसका ये 0 x की वैल्यू 4/5 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, देखो 5x की वैल्यू है 4/5 माइनस पाई, तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई आ गया जो कि आपका 0 नहीं है। तो इस नहीं, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करें तो 3.14 वैल्यू होती है, तो फिर वो 0 नहीं हुआ ना भाई। हमें ये बताना कि ये जीरोज है या नहीं है ना। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फंक्शन में, मगर वो 0 नहीं आया, इसका मतलब x की वैल्यू 4/5 इसका जीरोज नहीं है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, श्योर। अगला दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्या वेरीफाई करना हमें, x की वैल्यू 1 और -1। देखो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू 1 और -1 क्या इसकी जीरो हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि -1 यहां पे इन्वॉल्व हो गया, तो हम इसको रीराइट करेंगे। इसको ऐसे लिखो, x को ब्रैकेट में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आया समझ में, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0। समझ में आ रहा है। अगला -1 सब्स्टिट्यूट करो तो -1 का स्क्वायर -1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0। यानी अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है। और जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तब भी 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी इसका 0 है। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। चलो अगला, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला। x प्लस 1
x माइनस 2 और हमें ये वेरीफाई करना है x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरोस है या नहीं है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है यानी पॉलिनोमियल दे रहा है और ये हमें प्रूव करना है। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप अगर ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते हो तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? हमें वेरीफाई करना है कि क्या x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले -1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो x की वैल्यू -1 + 1, x की वैल्यू -1 -2, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3, यानी ये सब 0 हो गया। आया नहीं आया समझ में? और अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 + 1 2 - 2 यानी 3 × 0 यानी 0। ये आया नहीं आया समझ में? ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया है, -1 है वो। ठीक है, और x की वैल्यू 2 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 इसके जीरोस हैं। आया समझ में नहीं आया? आसान है। एक अगला छोटा सा है, अगला क्वेश्चन, px = x² दे रखा है और x की वैल्यू 0 पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये सिंपल है। देखो यहां पे 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0² यानी 0 ही। यस, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x = 0 जीरोस है। ठीक है, एक देखो ये वाला है, px = क्या दे रखा है हमें? lx + m और हमें पुट करना है x की वैल्यू -m/l। ठीक है, ये वेरीफाई करना है हमें कि क्या ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो हम यहां पे x की वैल्यू -m/l इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? -m/l + m। देखो l से l कट जाएगा ना, ये हो जाएगा -m + m यानी 0 हो गया। ये गॉट इट ना? इसका मतलब ये भी इसका जीरोस है। ठीक है, अगला देखो, px की वैल्यू दे रखी है हमें 3x² - 1 और हमें वेरीफाई करनी है कि x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 पे। समझ मारा? ये दोनों वेरीफाई करना है हमें कि ये क्या इसके जीरोस है या नहीं है। ठीक है, अगेन ये माइनस वाला इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो आप इसको ब्रैकेट में लो। आया समझ में नहीं आया? इसको ब्रैकेट में लो, तो यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 × x² - 1। ठीक है, अब हम क्या वैल्यू पुट करें? पहले दूसरी वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है? 2/√3। 2/√3 को सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे कर दी है। तो 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 यानी 3, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। गॉट इट ना? इसका मतलब x की वैल्यू 2/√3 इसके जीरोस नहीं है। यू गॉट इट? ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला पार्ट, px की वैल्यू दे रखी है हमें 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 पे वेरीफाई करना है इसको। सलमारा नहीं आ रहा है? तो हम यहां पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
और +1, 2 से 2 कट गया यानी 1 + 1 यानी 2 आ गया ये तो, यानी ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका 0 नहीं है। आसान है एक्सरसाइज, सिंपल, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके, फोर्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ ए फ्लोइंग केसेस। देखो जीरोज फाइंड आउट करना है मैं, देखो पहला पार्ट px इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। जीरोज हम किसको बोलते हैं कि x की वो वैल्यू जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सब कुछ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी हमें ये सॉल्व करना है x प्लस 5 इक्वल टू 0। आया समझ नहीं आया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5, तो -5 इसका क्या है, जीरोज है। क्लियर है, ठीक है। अगला वाला सेकंड वाला पार्ट, px इक्वल टू x माइनस 5, अगेन x माइनस 5 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, तो x इक्वल टू 5 इसका क्या है, 0 है। थर्ड वाला पार्ट, px इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x प्लस 5, अगेन इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसे इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, यानी 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में नहीं आ रहा है, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -5/2, तो ये -5/2 इसका जीरोस आ गया। आसान है। अगला क्वेश्चन, px इक्वल टू 3x माइनस 2, इसके जीरोस निकालने हैं तो 3x माइनस 2 को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है, यानी 3x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2/3। आया समझ में नहीं आया, आसान है। अगला है px इक्वल टू 3x दे रखा है, देखो तो 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सब 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 क्या है इसका। आया समझ में नहीं आया। अगला दे रखा है px इक्वल टू ax, इसमें भी इसके जीरोस पुट करने हैं तो हमें ax इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0, यानी अगेन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना, तभी तो 0 होगा। अरे गॉट माय पॉइंट। एक लास्ट है, px की वैल्यू हमें दे रखी है cx प्लस d, ठीक है। तो इसको जीरोस पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cx प्लस d को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। गॉट इट ना, यानी cx की वैल्यू क्या होगी, -d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -d/c। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये हमने जीरोस निकाल दिया। इसमें इसने लिखा हुआ है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर c की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा इनफाइनाइट चला जाएगा या नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, अगर हम वैसे बात करें तो। थोड़ा सा आया समझ में नहीं आया। तो ये एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश हो गई है, तो बड़ा आसान है।